everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड का नाम है गो टैंक्स इज़ ऑसम। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो माजिन बू है उसने बहुत ही गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में बहुत ही स्पीड से चीखा था जिससे कि डायमेंशन में दरार पड़ गई थी और वो अपनी जान बचाकर दूसरी दुनिया में वापस आ गया था। लेकिन गोटैन और ट्रंक्स वहीं पर फंसे रह गए थे और पिकोलो भी। और फिर उस बंदे ने आते ही उन सबको मारना स्टार्ट कर दिया था और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। फिर गोटैंक्स भी सुपर सैयन 3 बना, उसने भी इसी तरह होल किया और वो भी बाहर आ गए थे और अब वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार थे। अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गोटैंक्स बहुत ही गुस्से में आता है और अटैक करता है माजिन बू के ऊपर और उसे बहुत दूर फेंक कर मार देता है। और जो पिकोलो है वो कहता है कि ये तो कमाल हो गया और जो गोटैंक्स बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला करता रहता है माजिन बू के ऊपर। माजिन बू कहता है इतने छोटे से हो पर गुस्सा इतना ज़्यादा। और फिर गोटैंक्स कहता है तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा कहाँ है, और वो एक के बाद एक और अटैक करने शुरू कर देता है और माजिन बू की हालत थोड़ी सी पतली कर देता है। और फिर वो जैसे ही अटैक मारता है माजिन बू के ऊपर, माजिन बू उसका पैर पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पर फेंक कर मारता है जिससे डेंडे प्लेट बीच में से टूट जाता है और वो कहता है ऊपर आओ गोटैंक्स। तभी उसके पीछे से माजिन बू उड़ता हुआ ज़मीन पर जाता है और जाकर देखता है कि गोटैंक्स पानी के अंदर गिरा हुआ है और देखने लगता है कि वो यहाँ से बाहर आएगा। लेकिन गोटैंक्स तिरके साइड में चला जाता है और वो साइड में से उड़कर बाहर आता है और वो अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है और फिर करमाता है माजिन बू को और माजिन बू 2 हिस्सों में अलग हो जाता है और गोटैंक्स बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। और फिर बाद में गोटैंक्स उसे अपनी दोनों हाथों की एनर्जी से ख़त्म कर देता है। गोकू कहता है वाह कमाल की पावर है, मैंने पहली बार फ्रीज़ा को ऐसा करते हुए देखा था, उसके बाद किसी को नहीं। ये बच्चे तो कमाल के हैं और ये इस उम्र में सुपर सैयन 3 बन गए। जब मैं पहली बार सुपर सैयन 3 बना था तो मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकता था और ये कितनी आसानी से घूम फिर रहे हैं। गोहान का भी मन करता है कि वो भी जाकर उनकी फाइट देखे, लेकिन ओल्ड गाय उसे कहते हैं तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। एक महान योद्धा अपनी ट्रेनिंग के अलावा किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेता। और फिर वो किताब को पढ़कर हंसने लगता है। गोहान कहता है कि वैसे ये बुजुर्ग मुझे तो मना कर रहे हैं कि ध्यान मत दो और खुद एक किताब पढ़ रहे हैं। गोकू कहता है ये बहुत पावरफुल है, अगर मैं माजिन बू की जगह होता तो मैं वहाँ से भागने की सोचता क्योंकि इस उम्र में ये बहुत आगे निकल गए। अभी मेरा बेटा 10 साल का भी नहीं हुआ और वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, ये कमाल है। हमें दिखाया जाता है जो गोटैंक्स है वो देखने लगता है कि जो उसने छोटे छोटे पीस किए थे माजिन बू के वो हिलने लगते हैं और गोल गोल घूम के उसे पकड़ देते हैं और फिर माजिन बू उसे पकड़कर उड़ा कर ले जाता है और एक पहाड़ में फेंक कर मारता है और गोटैंक्स का मुँह में लगता है और नाक लाल हो जाती है। फिर गोटैंक्स उससे बाहर आता है और कहता है अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये देखो मेरा पाइतरा। और फिर वो अपने मुंह से एक हवा मारता है जिससे बहुत बड़ा बुलबुला उठता है और छोटे छोटे से सफ़ेद वाले भूत आ जाते हैं और फिर वो बहुत सारे भूत उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और जाकर उसके ऊपर लग लग कर वो पटकते हैं जिससे उसकी हालत फिर से बहुत ज़्यादा बुरी कर देते हैं और इस बार उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। लेकिन जो गोटैंक्स है वो उड़ कर जाता है और कहता है ये भी ख़त्म नहीं हुआ। वो बहुत सारे अटैक करता है माजिन बू के ऊपर, माजिन बू को साइड में फेंक देता है पर माजिन बू ठीक हो जाता है और इस बार वो बहुत गुस्से में होता है और अटैक करने के लिए आता है गोटैंक्स पे, पर गोटैंक्स उसके अटैक से बच जाता है और उड़कर वहाँ से चलने लगता है। माजिन बू उसका पीछा करता है। गोटैंक्स कहता है अरे तुम तो बहुत स्लो हो, गुलाबी गुब्बारे तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और जैसे ही गोटैंक्स जाकर रुकता है वो देखता है उसके पीछे खड़ा हुआ है माजिन बू और उसके बाल पकड़कर उठाता है और उसके मुंह पे एनर्जी मारता है जिससे गोटैंक्स कहता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, वो सिर्फ मजाक था। लेकिन एनर्जी की वजह से जो गोटैंक्स है वो जाकर डैंडे के पुलिस पर लगता है और उसे पूरा तोड़ देता है। तभी पिकोलो चिल्लाते ही तुमने ये क्या किया, इस पूरी जगह को तोड़ दी, तुम एक नंबर की बेवकूफ़, तुम्हें इस जगह को बचानी थी। जो गोटैंक्स है वो आकर पिकोलो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है ये तुम कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो। तभी जो माजिन बू है वो भी ऊपर आकर देखता है गोटैंक्स वहाँ पर सही खड़ा हुआ है और पिकोलो की हालत थोड़ी सी पतली है, वो डर रहा है कि ये जगह टूट गई है और इसे देखता रहता है माजिन बू। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है मिस्टर सैटर्न का जो कि चलते हुए जा रहे हैं और काफ़ी थक गए हैं और कहते हैं कि तुम आखिर ऐसे ही बन गए माजिन बू जैसा तुम चाहते थे, जैसे तुम शुरू से थे, तुम दुनिया का विनाश करना चाहते थे और तुम इसे करने में कामयाब हुए। तभी भी भौंकने लगता है। मिस्टर सैटर्न जाकर देखते हैं वहाँ पर एक शहर है, वहाँ जाकर उन्हें खाने के लिए खाना, सोने के लिए जगह मिल जाएगी। वो बहुत ही स्पीड पर भागे हुए जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं सारी बिल्डिंग टूटी हुई है। वो सबको आवाज़ लगाते हैं हे ये मैं हूँ मिस्टर सैटर्न जिसने पूरी दुनिया को बचाया था, वही वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैम्पियन, वो आ गया है, जल्दी आओ। लेकिन कोई बाहर नहीं आता। फिर वो दोनों जाते हैं एक कैफ़े में और वहाँ से खाना पीना खाते हैं। खाना खाते हुए जो मिस्टर सैटर्न है वो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी बढ़िया थी, हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते थे। माजिन बू तुम कितनी अच्छी तरीके से खेलते थे बी के साथ, लेकिन भी
घबराओ मत, मुझे लगता है एक ना दिन वो हमें वापस मिलेगा। फिर वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं और सोचते हैं कि ये दुनिया का अंत है, अब दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहा। हमें दिखाया जाता है जो माजिम बू है उसने सारी तहस नहस कर दी है और उसे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा और वो एक बॉल का रूप ले लेता है। गोटैंक्स कहता है ये तो एक बॉल की तरह है और वो बहुत ही स्पीड से आता है गोटैंक्स के पास और लगता है फिर से डंडे के प्लेस को और ज़्यादा तोड़ देता है। फिर दूसरी साइड से आता है, फिर तीसरी साइड से और उस जगह को तोड़ने लगता है और उसे देखते ही देखते बहुत ज़्यादा खंडर तक की तरह बना देता है। गोकू कहता है अरे उसने तो उस जगह का बिल्कुल ही नाश कर दिया और वो फिर से अटैक करता है। पिकोलो कहता है कि ये गोटैंक्स खड़े देखते ही रहोगे, एक आधा उसके ऊपर अटैक भी करो। तभी जो गोटैंक्स है उसके ऊपर जाकर अटैक करता है। पिकोलो कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। गोटैंक्स कहता है अरे मुझे ध्यान लगाने दो और फिर वो अटैक करता है और एक अटैक में उसे पकड़ लेता है और वो एक छत्ते से के अंदर बंद हो जाता है। और जो गोटैंक्स है वो कहता है ये बहुत मजबूत है पर वो इसके अंदर ज़्यादा देर नहीं रहेगा, वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा, अब मेरी मदद करो, इसे पकड़ो और इसे ऊपर उछालना। ये लो। जो पिकोलो है वो तैयार हो जाता है उसे पकड़ने के लिए। गोटैंक्स कहता है अरे तुम्हें बोलना चाहिए कि ठीक है इसे मेरी साइड फेंको और तुम कुछ भी बोल नहीं रहे, हम टीम है, हमें टीम की तरह काम करना होगा। और फिर वो उस छत्ते को उसके पास फेंकता है। पिकोलो उसे हवा में उछाल देता है। गोटैंक्स जिसके ऊपर अटैक करता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है। पिकोलो सोचने लगता है अरे यार दुनिया का आखिरी सबसे ताकतवर बचा हुआ योद्धा इतना बड़ा गधा है। वापस से सीन शूट होता है गोटैंक्स की तरफ। गोटैंक्स से उड़ा हुआ जाता है और जाकर देखता है उसने कितना बड़ा गड्ढा कर दिया। इतना बड़ा गड्ढा तो किसी मिर्क्योर के गिरने से भी नहीं होता और वो बहुत कुछ होने लगता है। और फिर पिकोलो भी जाते हैं, वो पिकोलो को भी वहीं पर बुलाता है और कहता है मैं यहाँ आओ, देखो मैंने उसकी कहानी ख़त्म कर दी। गोकू कहता है उसने कमाल कर दिया, ये तो गजब का था, माजिम बू की तो छुट्टी हो गई। जो गोटैंक्स है वो चिल्लाता है और कहता है कि हे तुम कहाँ चले गए, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ, क्या तुम एक बच्चे से डर रहे हो, तुम्हारी एक बच्चे ने कितनी बुरी हालत कर गई और तुम अब डरने के मारे ऊपर भी नहीं आ पा रहे। फिर तभी गोटैंक्स हंसने लगता है और कहता है लगता है उसकी कहानी खत्म हो गई और वो जिंदा नहीं बचा। तभी ज़मीन में से बहुत ही खतरनाक तरीके से एनर्जी ऊपर आती है और वो दोनों पीछे हट जाते हैं और वो देखते हैं ये तो कमाल की है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।